आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक चरखी स्पूल जो क्षैतिज टेबल पर लुढ़कती है, एक क्षैतिज छड़ जिसका शीर्ष चरखी की धुरी की तली के बराबर ऊंचाई पर है, तक लुढ़कते हुए पहुंच रहा है। पहला विकल्प है इसके केंद्र की चाल में कमी होती है, दूसरा कोणीय वेग में वृद्धि होती है, तीसरा कोणीय वेग समान रहता है, चौथा इसकी केंद्र की चाल में वृद्धि होती है। अब जब ये घूमती हुई चरखी यहां पर आएगी, चरखी कुछ ऐसे इस स्थिति में आएगी, तो घर्षण बल के कारण, घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, तो घर्षण बल, और यहां पे घर्षण बल कौन सा होगा? गतिज घर्षण बल। तो गतिज घर्षण बल के कारण इस चरखी की गतिज ऊर्जा, मतलब इसके केंद्र के वेग, है ना, इसका केंद्र का वेग मान लें v है, तो इसके केंद्र के वेग में कमी आएगी, है ना। पहले जो केंद्र की चाल अगर कुछ होगी तो यहां पर आके कम हो जाएगी। मान लो पहले केंद्र की चाल हम दिखाते हैं कुछ v1 है और बाद में केंद्र की चाल v2 है, तो v2 का मान v1 से कम हो जाएगा, v2 का मान v1 से कम हो जाएगा। घर्षण बल के कारण केंद्र की चाल में कमी आएगी। ठीक है, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है कोणीय वेग में वृद्धि होती है, कोणीय वेग समान रहता है, और चौथा विकल्प तो गलत हो ही गया। अब अगर कोणीय वेग की बात करें तो यहां पर ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा समान होंगी, अंतिम गतिज ऊर्जा समान। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी ½ m प्रारंभिक वेग v1 का वर्ग, और कुछ इसका अगर जड़त्व आघूर्ण I है तो ये हो जाएगा I ω1 का स्क्वायर। और दूसरी स्थिति में जो कुल गतिज ऊर्जा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे परिवर्तित नहीं हो रही है, तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ½ m v2 का वर्ग, और जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है उसका मान कितना हो जाएगा? ½ I ω2 स्क्वायर। अब यहां से v2 का मान v1 से कम है, इसलिए ये वाली जो गतिज ऊर्जा है, ये वाली गतिज ऊर्जा कौन सी? केंद्र की गति की वजह से, या जड़त्व केंद्र के गति की वजह से जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें कमी आ रही है, ये वाली ऊर्जा कम हो रही है, ये कम हो रही है। अगर ये कम होगी तो घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यानी ये जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और जड़त्व आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? कोणीय वेग में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर हमें कोणीय वेग में वृद्धि हो जाएगी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।